क्रांति की बात करते हैं तो कहते हैं इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। कैसे इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति? 1750 तक इंग्लैंड के अंदर केवल 50 बैंक थे पूरे इंग्लैंड के अंदर। 1790 आते आते इंग्लैंड के गली गली के अंदर बैंक हो गए। कैसे हो गए? भारत का बना हुआ कपड़ा पूरी दुनिया के अंदर जाता था। भारत के अंदर कपड़े का उद्योग, घर घर के अंदर कपड़े का उद्योग चलता था। कपड़ा कैसा बनता था? औरंगजेब की बेटी, वो अपनी बेटी को बड़ा प्यार करता था। एक दिन वो जब सभा के अंदर पहुंची तो ऐसा लगा इसने कपड़े नहीं पहने। औरंगजेब ने कहा, बेहया बेगैरत, कपड़े पहन कर क्या हो? तो वो कहती है कि मैं 7 तय, जो कपड़ा मैंने लिया उसकी 7 तय 7 फोल्ड लगा करके मैं आई हूं। अर्थात कितना वो बारीक कपड़ा बना होगा भारत के अंदर। यहां से एक अरब से यहां पर यात्री आया, वो अपने सुल्तान को गिफ्ट लेकर के गया यहां से। वो गिफ्ट था नारियल, नारियल का गोला। वो गोला जब नारियल उसको दिया तो लोगों ने मजाक किया, कहते भारत गया था, भारत से केवल नारियल लेकर के आया तो यहाँ पर गिफ्ट में। उसने कहा इसको थोड़ा खोलो। तो जब वो नारियल खोला उसके अंदर 7 गज कपड़े का थान था। आज भी दुनिया के अंदर 500 काउंट का कपड़ा बनता है और उसमें भारत के अंदर 2425 काउंट का कपड़ा जो था वो बना जाता था। तो वो कपड़ा जब भारत का जाता था तो यहाँ पर उद्योग चलते थे। अंग्रेजों ने भारत के कपड़े को तोड़ दिया, कपड़े के उद्योग को, क्योंकि वहां के अंग्रेजों की, इंग्लैंड की जो औरतें थी उन्होंने भारत का कपड़ा जब पहनना प्रारंभ किया, इंग्लैंड के उद्योग खत्म होने प्रारंभ हो गए। अंग्रेजों ने यहाँ के हमारे कारीगरों के हाथ काट दिए, हमारा उद्योग बंद कर दिया। यहाँ से कारीगरों को उठा करके इंग्लैंड में लेके चले गए और यहाँ का पैसा लूट करके तब वहां पर बैंक चले इंग्लैंड के अंदर, तब वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। हम शिप बिल्डिंग के अंदर सिरमौर थे दुनिया के अंदर। 400 बोरे, यानी कि जिसको कह सकते हैं 400 बोरे का बोझ उठाने वाला, 4000 बोरे का बोझ उठाने वाला जहाज कहीं पर दुनिया के अंदर था तो केवल भारत के अंदर। शिप बिल्डिंग के अंदर जो लकड़ी होती थी उसकी 4 कैटेगरी, जैसे आदमी के अंदर उसमें कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसे 4 वर्ण लकड़ी के अंदर भी भारत के अंदर बने होते थे। और जो शूद्र वर्ण की लकड़ी होती थी उसको कहा जाता था वो सबसे मजबूत, सबसे भारी लकड़ी, और उसका बना हुआ जो शिप होता था, समुद्री जहाज जो होता था, नाव जो होती थी, वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी जहाज थे वो 50 साल के बाद उनकी मरम्मत करनी पड़ती थी, हर 50 साल के बाद। लेकिन भारत की शिप बिल्डिंग यहाँ पर 500 वर्ष, 100 वर्ष तक वो शिप जो थे उसकी रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी सागवान की लकड़ी के वो शिप बना करते थे और उसमें भी उसके नाम सर्पमुखी, मानवमुखी, सिंहमुखी, ऐसी नावें इस देश के अंदर बनती थी। मार्को पोलो जब चला वहां से तो उसको गर्व था कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे जहाज हैं। वो कहता है जब मैं वहां से चला तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज, मार्को पोलो बिजनेसमैन था, मसाले बेचने आया करता था। उसने कहा मेरे जहाज से भी बड़ा जहाज, लकड़ी का जहाज वहां पर बैठा है, समुद्र के अंदर खड़ा है वहां पर। तो मैंने लोगों से पूछा कि जहाज किसका है? तो उन्होंने कहा वो बैठा है वहां पर, जहाज का मालिक। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर लुंगी लगाए और नंग धड़ंगा व्यक्ति जो था वहां पर बैठा हुआ है एक कुर्सी जैसे के ऊपर। तो मैंने उसको पूछा कि जहाज के मालिक से मिलना है मुझे। तो उसने कहा जहाज का मालिक मैं हूं। तो मैं हैरान रह गया, जहाज का मालिक इतना बड़ा जहाज लेकर के। तो मैंने उसको पूछा कहां जाना है आपको? उसने कहा मैं आया हूं, व्यापार के सिलसिले में आया हूं और मुझे वापस भारत जाना है। कहते मैं भी भारत जाना चाहता हूं। तो उसने कहा मेरे जहाज के पीछे पीछे आ जाओ। तो मार्को पोलो लिखता है दुनिया के अंदर अंग्रेजों के भी सन 1802 तक अंग्रेजों के जहाज भारत के अंदर बना करते थे। बाद में हमारी शिप बिल्डिंग को डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ शिप बिल्डिंग इन इंडिया, उसके अंदर उन्होंने सारे उदाहरण लिखे। हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के अंदर दुनिया के सिरमौर थे। हम जानते थे दुनिया को हमने जीने का ढंग सिखाया।